Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 6 of class 8th science, combustion and flame. I have already explained about the combustion, combustible substance, non-combustible substance, and the three essential substances for combustion is fuel, oxygen, and ignition temperature. Now I am going to explain this activity that make टू पेपर कप। पहले 2 पेपर कप बनाओ और फिर उसे कैंडल पर लगाओ। उसमें से एक पेपर कप जो खाली है, एक पेपर कप जिसमें पानी है, उसमें से कौन सा पहले आग पकड़ेगा? जो खाली वाला है उसमें आग लग जाएगी, लेकिन दूसरा जिसमें पेपर में वाटर है वो जल्दी से आग नहीं पकड़ेगा। और उसमें जो पानी है इवन वो बॉईल करना शुरू कर देता है। क्यों बॉईल करना शुरू कर देता है? क्योंकि जब हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो पेपर में से वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वाटर के पास, और कंडक्शन मेथड के द्वारा ये हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे वाटर क्या करना शुरू करेगा? बॉईल करना शुरू हो जाएगा। और इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें पानी है हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी पानी को, और पानी बॉईल होता रहेगा। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है एंड कैन ईजिली कैच फायर इज विद द फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजीली विद द फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो उन्हें क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं और फ्लेम के साथ जलते हैं, जैसे LPG, CNG, पेट्रोल, एल्कोहल, इनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, ये फ्यूल की तरह चलते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एल्कोहल भी इनफ्लेमेबल होती है। हाउ कैन वी कंट्रोल फायर? अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब उसे कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए भी इन तीनों में से कोई एक या दो हम अगर वहाँ से हटा दें तो वो फायर कंट्रोल हो जाएगी। अगर हम फायर कंट्रोल के बारे में पढ़ें कि फायर कहीं होम्स में लगी है, शॉप में लगी है, फैक्ट्री में लगी है, तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे? तुमने फायरमैन को देखा होगा, जो वे जैसे फायरमैन है, क्या लेके आता है? पानी लेके आता है। कहीं घर में या फैक्ट्री में आग लगाओ तो क्या करता है? फायर ब्रिगेड आती है और पानी फेंकती है उसके ऊपर। पानी फेंकने से क्या होगा? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। सबसे पहले तो पानी उस जिस चीज़ में आग लग रही है उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम आ जाता है, तो क्या होगी? आग बुझ जाएगी। दूसरा, वाटर वेपर, जब उस पर पानी गिरेगा तो वाटर के वेपर बनेंगे विच सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल एंड हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। इससे वहाँ हवा की जो सप्लाई थी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई उसे मिल रही थी उस वस्तु को, वो कट जाएगी। तुम्हें पता है, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाए या इग्निशन टेम्परेचर तक उसे ना पहुँचने दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। इस तरह से आग को बुझाने के लिए फायरमैन काम करते हैं। हमने अब तक ये पढ़ा कि 3 एसेंशियल चीज़ें होती हैं आग लगने के लिए। क्या क्या था वो? फ्यूल, एयर मीन्स ऑक्सीजन, एंड हीट मीन्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक या उससे ज़्यादा पहुंचाना होता है उस वस्तु को, तब उसमें आग लगती है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर देन वन। अगर हमें एक फायर को रोकना है तो उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा चीज़ को हटा दो वहाँ से, वैसा होता ही तभी फायर बुझ जाएगी। द जो वो फायर एक्सटिंग्विशर इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। मेनली क्या करते हैं? कट कर देते हैं सप्लाई ऑफ वाटर, कट द सप्लाई ऑफ एयर। वहाँ से हवा हटा देते हैं। हवा अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो चीज़ बुझ जाएगी, या फिर उसका टेम्परेचर कर देते हैं कम, जिससे इग्निशन टेम्परेचर तक वो चीज़ नहीं पहुँचती और आग बुझ जाती है। तुमने ये इक्विपमेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये तो आपने अपने स्कूल में भी लगा हुआ देखा होगा, दीवारों पे लगा होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। अधिकतर तो पानी का यूज किया जाता है, बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। अगर किसी पानी काम आएगा
कब काम आएगा? यदि लकड़ी में आग लग रही है, पेपर में आग लग रही है। लेकिन किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो पानी काम नहीं आता, क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द पर्सन कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अगर हम पानी यूज करें उसकी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी हुई है, किसी इलेक्ट्रिक वायर में आग लगी हुई है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या फिर ऑयल या पेट्रोल में आग लगी है, तभी भी पानी यूज नहीं कर सकते। क्यों पानी यूज नहीं कर सकते? अगर हम ऑयल या पेट्रोल में आग लगी है, इट सिंक्स बिलो द ऑयल। तुम्हें पता है पानी से हल्का होता है ऑयल, ऑयल उसके ऊपर तैरने लग जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो तेल में आग लगी रहेगी। तो तेल की आग है या पानी की आग, तेल की आग है तो उसको कैसे बुझाएंगे? हम मिट्टी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा CO2 फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हुई है तो हम CO2 गैस यूज करेंगे। इट इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन। CO2 ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। तो ये ब्लैंकेट की तरफ से कवर कर लेगा और उसके पास तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और फायर कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन द मोस्ट केस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एक तो उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ख़राब नहीं होगा। दूसरा CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, उसे कवर कर लेगी उस वस्तु को, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी। फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी तो फायर बुझ जाएगी। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई मिलती कैसे है? इट कैन बी स्टोर एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इन द सिलेंडर। उसे हाई प्रेशर पर अधिकतर सिलेंडर में उसे प्रेशराइज करके कंप्रेस करके उसके पार्टिकल्स को सिलेंडर में भर लिया जाता है। इन व्हाट फॉर्म द LPG स्टोर्ड। अगर आप LPG को देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल दिया जाता है, फिर उसे सिलेंडर में भरा जाता है। CO2 को गैसियस फॉर्म में हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे, क्योंकि कंप्रेसिबल होती है गैस, और फिर सिलेंडर में भर जाती है। ऐसे LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैसे बने? जो पेट्रोलियम गैस होती है ना, उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, फिर उसे सिलेंडर में भर लेते हैं। When released from the cylinder, CO2 expand enormously in the volume and cools down the temperature of the fuel। जैसे ही इस सिलेंडर में से CO2 गैस निकलती है, कूल्स डाउन, इट नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। ये फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह घूम जाती है। इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। साथ में फ्यूल का टेम्परेचर भी नीचे ले आती है और इस तरह से फायर को बुझा देती है। एक तो क्योंकि उसे हवा नहीं मिलती, दूसरे क्योंकि उसने चारों तरफ से उसे कवर कर लिया, दूसरे उसके टेम्परेचर को कम कर दिया, इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पा रहा, तो वो बुझ जाएगी। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate, बेकिंग सोडा रिलीज करोगे आप NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का फार्मूला। जब ये गर्म किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को पाउडर उसके ऊपर उड़ाते हैं, कहाँ पर, जहाँ हीट होती है, तो ये गर्म होकर, जैसे गर्म, ये हीट का निशान है, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और CO2। बहुत सारा CO2 निकलेगा और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या करेगी? हीट को बुझा देगी। इन मोस्ट केस अधिकतर क्या होता है कि हम जिस चीज़ में आग लगी हुई है उसको नहीं एलिमिनेट कर सकते। जैसे घर में आग लगी हुई है तो घर को तो कहीं फेंक नहीं सकते, बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो फ्यूल को हम नहीं इधर उधर कर सकते। मेनली क्या करते हैं, या तो वहाँ पर हवा की सप्लाई को रोक देते हैं या इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देते हैं। लेकिन जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें आग लग चुकी है उसको हम नहीं हटा सकते। तो हमारे पास दो ही तरीके रह गए, या तो हम वहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उसको कट कर दे, दूसरा, या फिर हम कर दे उसमें से उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर दे। उस टेम्परेचर पर जिस पर उसमें आग लगती है ना, उससे भी टेम्परेचर कम कर दे। अब टाइप ऑफ कंबस्शन।
ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो वो हम क्या देखते हैं, जैसे ही लेके जाते हैं मैस्टिक तो उसमें आग लग जाती है। तो वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली विद प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबस्टन इज कॉल्ड रैपिड कंबस्टन। जब हम इग्निशन टेम्परेचर तक उसको एकदम से पहुंच जाता है वो एलपीजी गैस, जब हम लाइटर लेके जाते हैं या मैस्टिक, जैसे ही वो जलने लगता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसे बोलते हैं रैपिड कंबस्टन। द सब्सटेंस लाइक फास्फोर्स, फास्फोर्स एक नॉन मेटल थी, विच बर्न्स इन एयर, इसलिए उसे पानी में स्टोर किया जाता है। जैसे वो हवा में नहीं रख सकते उसको, एकदम से उसको रूम टेम्परेचर पर आग लग जाती है। द टाइप ऑफ कंबस्टन ऑन विच अ मेटल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, ऐसा पदार्थ जो एकदम से जिसमें आग लग जाए, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपारेंट कोज। इसमें तो हमने लाइटर यूज किया था या फिर मैचस्टिक यूज की थी, इसमें तो हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। जैसे ही फास्फोर्स को हवा में रखेंगे उसमें आग लग जाती है, तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। अचानक बिना कोई हमने उसको कोई हेल्प नहीं की जलने के लिए, ना उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाया और वो अपने आप आग लग गई। जैसे सोडियम पोटेशियम में होते हैं ना, जो मेटल होते हैं उसे भी हवा में नहीं रख सकते, उनमें एकदम से आग लग जाती है, इसे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन बोलेंगे। फास्फोरस एक नॉन मेटल है, वो भी हवा में रूम टेम्परेचर पर वो आग पकड़ देती है, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। जब हमने उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाया, चाहे हमने उसमें लाइटर यूज किया है मैच स्टिक, तो उसे बोलेंगे रैपिड कंबस्टन। और जब जिसमें अपने आप लग जाए उसे आग लग जाए उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। तो आज हमने इतना ही रीड किया है इसके, ये 2 पेज आप अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट।